ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं एक महान आत्मा हूँ। ये हम सबका बहुत महत्वपूर्ण स्वमान है और बाबा ने आकर हमको हमारी महानताओं की महसूसता कराई है कि आप पूरे सृष्टि चक्र की कितनी महान आत्माएं हो। और बाबा चाहते हैं कि बच्चे हमेशा उस फीलिंग में रहें, अपनी महानता की फीलिंग में। वो फीलिंग तब आएगी जब महानता के हर एस्पेक्ट को ठीक पकड़ा होगा। अगर कहीं कुछ छूटता है तो महानता का स्वमान भी छूटने लगता है। तो आज कौन सी बात महानता के लिए बाबा हमें अंडरलाइन करा रहे हैं, वो है सत्यता। सत्यता को धारण करने वाली आत्माएं ही महान आत्माएं हैं। दुनियावी रीति से भी कहा जाता है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। ये लौकिक जगत वाले भी कहते हैं कि सत्यता एक तपस्या है बहुत बड़ी। आज बाबा ने लगभग 8-10 बातें बताई हैं जो सत्यता के लाभ बताए कि जो सच्चा होगा उसको ये लाभ होगा, उसकी ये निशानी होगी। अब सत्यता होती क्या है, ये एक अलग विषय है। फिर मोटे शब्दों में हम कहेंगे अंदर बाहर एक। जो अंदर है वही बाहर है। सत्यता माना ट्रांसपेरेंट, एज इट इज़। कोई दुराव, छिपाव, मैनिपुलेशन जिसमें ना हो। और फिर उससे भी ऊपर जाओ तो आत्मिक स्थिति में स्थित होके जो सोचो, बोलो, करो, वो सत्यता है। जो दैहिक भावनाओं में आकर करो वो झूठ है, क्योंकि देह झूठी है, नाशवान है। आत्मा सत्य है और सत्य ज्ञान हमें मिला है बाबा का, घर का। आज तो बाबा ने हमें सत्यता के स्वरूप में टिकने के फायदे सुनाए हैं। पहली बात बाबा ने जो कही है वो मुख्य तौर पर बाबा कह रहे हैं कि कहावत जो है ना, सच तो बिठो नच। ये सिंधी की कहावत है। बिठो नच का हिंदी में अर्थ होगा कि सच्चा है तो खुशी में नाचता रहेगा, क्योंकि एज इट इज़ है। जो अंदर है सो बाहर है, उसको किसी का कोई डर नहीं है। तो सच तो बिठो नच, यानी जो सच्चे हैं, सत्यता की शक्ति वाली आत्मा है, वो नाचेगी हमेशा। सच सिर चढ़ के बोलता। तो सत्यता वाला कभी मुरझाएगा नहीं। लिस्ट बनाना कितनी बातें बाबा ने बताई है। मुरझाएगा नहीं, घबराएगा नहीं, कभी कमज़ोर नहीं होगा। सत्यता शक्तिशाली होती है, उसमें सामना करने की शक्ति होती है। सत्यता वाला सत्यता के लिए कहते हैं, सत्यता
हिलेगी लेकिन अचल रहेगी। सत्यता की नाव डोलती है, डूबती नहीं है। तो इतनी निशानियाँ बाबा ने सत्यता की बताई है। कभी घबराएगा नहीं, मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, कमज़ोर नहीं होगा और सत्यता वाला खुशी में नाचता रहेगा। उसका अंदर शक्ति होगी किस बात की? सामना करने की। शक्तिशाली होगा, कोई भी बात का सामना कर सकेगा और हिलेगा और डूबेगा नहीं। उसकी नाव डोलेगी, डूबेगी नहीं, खुद नहीं हिलेगा, नाव डोलेगी, खुद अचल होगा। तो ये कितनी गहरी गहरी बातें आज बाबा ने सत्यता के रिज़ल्ट में सुनाई हैं। तो रिज़ल्ट से हम मैच करेंगे कि मेरे में सत्यता की शक्ति आई है। रिज़ल्ट से पता चलेगा ना, नहीं तो कई बार मुंह से जो बोला उसको हम सच मान लेते हैं, लेकिन सत्यता की गहराई को नहीं पकड़ पाते हैं। समझो किसी की कमज़ोरी देखी, दूसरे को सुना दी और कहा क्या, मैंने तो सच बोला ना। बहुत सारी बातें हैं जो बोलने की ज़रूरत नहीं, चुप रहने की बात होती है। उसका भी शोर मचा दिया और बोलो कि मैंने सच बोला। बहुत जगह बोलने की ज़रूरत नहीं, चुप रहना सत्यता होती है। लेकिन जहाँ कोई मौका है, कोई बात है, शेयर करना है अपने अंदर का, वहाँ एज इट इज़ बात रखना बिना उसको बदले, वो सत्यता है। तो अब हमको चेक करना है कि मेरे में कितनी ये वाली विशेषताएं आई हैं। खुशी में नाचते हैं, चेक करो। कभी उलझना नहीं, मुरझाना नहीं, घबराना नहीं, कमज़ोर नहीं होना और स्टेबल। सत्यता स्टेबल होगी। सत्यता वाला अंदर से हलचल में नहीं आएगा, अचल होगा। भले बाहर से नाव डोलेगी, यानी परिस्थितियाँ बहुत हिलाने वाली आएंगी, लेकिन खुद अडोल रहेगा। ऐसी मैं महान आत्मा हूँ। बड़े दादी को हमने एक बार कहते सुना था, कोई वर्कशॉप चल रही थी सत्यता पर। तब दादी ने कहा था 60 साल हो गए, कब झूठ बोला ही नहीं है। रिकॉर्ड, हम अपने रिकॉर्ड चेक करें। बहुत बार तो आदत पड़ी होने करके मालूम ही नहीं पड़ता हम छोटी छोटी बातों में कितना झूठ बोल जाते हैं। बस 2 मिनट रुको, मैं आता हूँ। और 2 मिनट कह के आधा घंटा भी हो गया तो एहसास नहीं कि मैंने 2 मिनट बोला था। फिर सामने वाले कहते इतनी देर कर दी। नहीं ना, ये वो कारण था। अरे पहले क्यों 2 मिनट बोला? कितनी बार होता है, कोई आने वाले हैं, कितनी देर में पहुंच रहे हो, बस दीदी अभी। वो कौन से वाला अभी होता है? 1 मिनट, रास्ता चाहे आधे घंटे का बाकी होगा या 1 मिनट बाद घर से चलने वाले होंगे, कहेंगे दीदी 1 मिनट में, और हम आधा घंटा से वेट कर रहे हैं और अगला आधा घंटा किसी और को दिया है, वो पहुंच जाएंगे। हम तो आ गए ना। तो कैलकुलेट नहीं कर पाते कि आदत पड़ी हुई है बातों को बदल कर बोलने की, मैनिपुलेट करने की है, ऐसी बोल दिया ऐसा। तो बहुत इसमें अंदर का ठहराव चाहिए, दिखावे की भावना नहीं चाहिए, अंदर मान शान की इच्छा नहीं चाहिए, जिससे बातें बदली जाती हैं। तो सबसे पहला काम तो करना चाहिए दिनचर्या में जो हम व्यवहार करते हैं किसी के साथ, टू द पॉइंट, एक्यूरेट
उसमें बात अदली बदली इधर की उधर ना हो, क्योंकि देह अभिमान ये वाली गलतियाँ कराता है। कहीं आलसवश झूठ बोलते हैं, कहीं लोभवश बोलते हैं। लोभ वृत्ति है, ज़्यादा चाहिए, उसकी भाषा बदलती है। कहीं मोहवश बातें छिपाते या बदलते हैं, कहीं तो कामवश नाम रूपवश होता ऐसा प्रकट करेंगे वैसा। तो जितना जितना आत्मा अंदर से निर्विकार होती जाती है, शुद्ध होती जाती है, उतना उतना व्यवहार में उसके सच्चाई आती जाती है। आज ये वरदान पढ़ रही थी तो लग रहा था कि ये तो ऐसा विषय है कि 7 दिन भी इस पर वर्कशॉप चले तो कम है, क्योंकि सत्यता बहुत गहरा विषय है। किस बात को सच कहेंगे, किस बात को झूठ कहेंगे, बहुत गहरा विषय है। ज़्यादातर ने तो सत्यता का अर्थ भी समझा हुआ नहीं है, ज़्यादातर ने। इसलिए उसका व्यवहारिक रूप जैसा आना चाहिए वैसा नहीं आ पाता। नहीं तो जहाँ व्यवहार में सत्यता आ जाए, कितने बाबा ने फ़ायदे बताए। उलझने ख़त्म, घबराहट ख़त्म, मुरझाना यानी उदासी, ये ख़त्म होंगी ये चीज़ें। कमज़ोरी ख़त्म, शक्ति आएगी, सामना करने की शक्ति आएगी, समस्याओं में अचल हो जाएंगे, हिलेंगे नहीं। अगर ये लक्षण नहीं आ रहे तो क्या समझा जाए कि सत्यता का काम बहुत बाकी है। जितने ये लक्षण आए हैं उतनी सत्यता आई है, नहीं तो अंदर कुछ और होगा। भ्राता जी इस पर बड़ी गहरी क्लासें कराया करते थे। वो कहते थे कई बार कोई भी बड़ों के सामने बात लेकर आते हैं, बात इस ढंग से प्रस्तुत करेंगे जो उसकी हाँ बुलवानी ही है। जिस बात की ना बुलवानी है वो पहले से ही ऐसा प्लॉट बना के आएंगे, ना बोलो। यानी अपनी प्लानिंग फाइनल है कि हमने बड़ों से हाँ बुलवानी है या ना बुलवानी है। होना क्या चाहिए, न्यूट्रल होके बड़ों के आगे आया जाता है कि ये बात ऐसी है, आपका हुक्म क्या है, आपकी राय क्या है, बड़े माना क्या। अपनी न्यूट्रल बात आगे रखो ना, अपना भाव और भावना मिक्स किए बिना। जहाँ भाव और भावना अपनी आ गई उसको स्वार्थ बोलते हैं। स्वार्थ माना 5 विकारों में से कोई भूत काम कर रहा है, कोई ना कोई अपने अंदर कामनाएं, कोई भी तमन्नाएं, कोई मान, कोई शान, कोई लोभ, कोई भी अंदर रख कर के फिर बात प्रस्तुत करेंगे। 90% भाई बहनें इस तरह बात लेकर आते हैं कि ये बात ऐसी है ना, इसलिए अब हमें इसकी परमिशन दी जाए। फाइनल सोच के आते हैं, न्यूट्रल होके नहीं आते हैं। माना झूठ तो पहले ही सारा मिक्स करके आए है ना, अपना कोई ना कोई विकार अंदर डाल के, भले सेवा की कामना क्यों ना हो, पर सेवा पर रिजिड हो जाना भी तो अभिमान वृत्ति है ना, मान शान है कि ये वाली सेवा करने की मुझे परमिशन इसलिए दी जाए क्योंकि मैं इसके लिए योग्य हूँ। दी जाए तो मैं खुश, ना दी जाए तो मैं दुखी। आप बोलो हाँ जी, तो बड़ों को जैसे हुक्म देने आते हैं, लेने नहीं कि ये बात ऐसी है ना इसलिए आप बोलो हाँ जी। अगर बोल दिया तो बड़े बहुत अच्छे, अगर आपकी पसंद वाला हाँ जी बड़ों ने नहीं बोला तो बड़े खराब। ये है बहुत बड़ा झूठ का मिक्सचर। झूठ माना विकार, झूठ माना अंदर की झूठी कामनाएं। वो एज इट इज़ सत्य ज्ञान को नहीं समझा, सत्य बाप को नहीं समझा। कभी सेवा के मामले में, कभी लौकिक संबंधों के मामले में, कभी समस्याओं के मामले में,
कभी आपस के संबंध संपर्क के मामले में जहाँ विकार है, कोई कामना है, वहाँ फिर सामना करने की शक्ति नहीं है। फिर सत्यता वाला न्यूट्रल आंसर स्वीकार करने की भी शक्ति नहीं। इसलिए बहुत बार मुरलियों में भी बाबा ने कहा हुआ है कि बच्चे बाप को चलाने की कोशिश करते हैं। उनको ये नहीं पता चलता कि वो अपनी किस्मत को लकीर लगा रहे होते हैं। बाप को भी कहेंगे कि हमारे अनुसार ऐसे होना चाहिए। तो क्यों अंदर आत्मा अभी झूठ से मुक्त नहीं हुई है। झूठ माना कोई ना कोई विकार, देभान, दिखावा, मान शान, होगी वो कामना, पर नाम होगा उसका कोई अच्छा गुण वाला, सेवा वाला। हम सहयोग करने चाहते हैं, होगा सहयोग का नाम, भाव होगा मेरा नाम हो। भाव नाम, ऊपर से बात सहयोग, तो वो जो होता है उसको बाबा ने कहा ये जब तक झूठ है तो ये 10 लक्षण नहीं आ सकते। सत्यता है तो ये वाले 10 लक्षण आएंगे जो आज बताया। कभी मुरझाएंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, उलझेंगे नहीं, कमज़ोर नहीं पड़ेंगे, शक्तिशाली होंगे, सामना करने की शक्ति होगी, हलचल में भी अचल होंगे, हाँ हिलेंगे नहीं, उनकी नाव डोलेगी, डूबेगी नहीं। तो ये निशानियाँ अपने में बढ़ाते जाना है, क्योंकि आने वाले समय को हमारी सत्यता ने जीतना है। तो हमारी जीत सच की फाइनल हो जाए, उसकी हमें तैयारी करते जाना है। कौन हूँ मैं? महान आत्मा।